आप जो है ना 20 बकरियां खरीद लो, 50 बकरियां खरीदने की जरूरत नहीं है, उत्तम क्वालिटी की खरीद लो। तो ब्रीड का चुनाव आपको अपने हिसाब से, ब्रीड को प्रमोट नहीं करूंगा, अपने एरिया के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से। और ये जो 5 उच्च क्वालिटी की जो नस्लें हैं उनका रेट भी नियर अबाउट आपको देसी अच्छी बकरी भी मिल जाएगी, देसी भी। अब देसी के भाव में आप यदि बिटल खरीदोगे तो मेरी नजर में वो सक्सेस नहीं होगी बकरी। जैसे कोई आप प्रॉफिट अपने बहुत डिपेंड रहेगा, बहुत अप डाउन कर सकता है ब्रीडर आपके फार्म के लॉस का। विश्वसनीय जगह से बकरियां लेनी है, चाहे आप किसान से लो। अब हिंदी में तो किसान बोल दो उसको, और इंग्लिश में उसको फार्मर बोल दो। लोग क्या समझ रहे हैं, ऐसे मैं दूंगा माल आप दिलाऊं तो आप 2 मिनट के लिए सोचोगे कि ऐसा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का किसान फार्मिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फिलहाल मैं आया हूँ ढाणी रहीमपुर में, जो लुहारू के पास स्थित है। यहाँ पर रघुवीर जी 5 सालों से सफल गोट फार्म चला रहे हैं। उनका गोट फार्म लक्ष्मी गोट फार्म के नाम से संचालित है। वो लगभग 5 सालों से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और गोट फार्मिंग की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि सफल गोट फार्मिंग कैसे चलानी चाहिए। जो बंदे नए गोट फार्म शुरू कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो गोट फार्मिंग में सफलता को हासिल कर सकें और उनको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि कोई बंदा अगर नया गोट फार्म शुरू करता है तो उसको सभी बातों की जानकारी नहीं होती, और जो पुराने एक्सपीरियंस बंदे हैं जो सालों से बकरी पालन कर रहे हैं उन्हीं के पास जाकर मैं आपको उनकी जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है और एक्सपीरियंस अभी तक लिया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको रघुवीर जी से मिलवाता हूं और उनसे बातचीत करेंगे। ये उनका फार्म का ऑफिस है और मैं आपको इनके फार्म की वीडियो है वो इन जो वीडियो है इसके लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सफल गोट फार्मिंग कैसे करें। जो नए बंदे गोट फार्मिंग कर रहे हैं उनको हम आज जानकारी देंगे कि जैसे बकरी खरीदने से लेकर बेचने तक की पूरी जानकारी, कैसे बकरी खरीदें, किस टाइप की बकरी खरीदें और किस प्रकार सेट बनाएं, वर्कर के ऊपर कितना डिपेंड रहे, कौन सा चारा दें, वो सब हम रघुवीर जी से जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप लगभग 5 सालों से सफल बकरी पालन चला रहे हो, आप बकरी पालन में अच्छे कामयाब हुए हो। तो आप जो नए बंदे कर रहे हैं उनको अपनी सफलता की कहानी बताओ कि सफल गोट फार्मिंग कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं सतीश जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और क्योंकि अपना कीमती टाइम दे के जगह जगह घूम के आपके लिए, व्यूवर्स के लिए जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, व्यूवर्स तक पहुँचा रहे हैं। और सभी व्यूवर्स से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो पूरा देखें और स्किप करके ना देखें, ताकि पूरी जानकारी आपको जो आप खोजना चाह रहे हो वो जानकारी मिल सके। मैं अपने अनुभव के आधार पर जो है ना आपको आज मोटी मोटी चीजें बताऊंगा, नहीं तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, 3-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दूंगा आज अनुभव के आधार पर। अनुभव क्या है कि अनुभव ऐसी चीज सिखाता है जो ना तो कोई किताब सिखा पाएगी ना ही कोई इंसान सिखा पाएगी, वो चीज अनुभव सिखा देता है। अगर आपने बकरी पालन की प्लानिंग बना ली है, गोट फार्मिंग की प्लानिंग बना ली है, तो उससे आगे जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ब्रीड का चुनाव करना है कि कौन सी ब्रीड से पालें। अब देखो, ब्रीड भारत के अंदर 28 से ज़्यादा जो है ना सर्टिफाइड नस्लें हैं, जिसमें से 5-6 नस्लें सिरोही है, सोजत है, तोतापुरी है, हैदराबादी है, बिट्टल है। इस प्रकार की जो नस्लें हैं, ये उच्च लेवल की नस्लें हैं। इनमें से कोई एक ब्रीड का आप चुनाव कर लो जो ईद पर्पज के लिए जो है ना बहुत अच्छी नस्लें हैं। यदि कटिंग मार्केट के लिए आप काम कर रहे हो तो या तो देसी सबसे बढ़िया है, या फिर जखराना एक नस्ल आती है वो सबसे बढ़िया है। अदर स्टेट में और भी लोकल ब्रीड है, वो उनका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई लेवल का काम करना चाह रहे हो, उच्च स्तर का काम करना चाह रहे हो, ईद लेवल का काम करना चाह रहे हो, यानी मार्जिन आधुनिक तरीके से काम करना चाह रहे हो, तो आपको जो है ना हाई लेवल की नस्लें लेनी पड़ेंगी उसमें।
मार्जिन उसमें ज़्यादा है। जितना ज़्यादा बिजनेस का ये है कि जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा कमाओगे। आप जो है ना 20 बकरियां खरीद लो, 50 बकरियां खरीदने की जरूरत नहीं है, उत्तम क्वालिटी की खरीद लो। तो ब्रीड का चुनाव आपको अपने हिसाब से करना है। मैं किसी ब्रीड को प्रमोट नहीं करूंगा, अपने एरिया के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से। और ये जो 5-6 उच्च क्वालिटी की जो नस्लें हैं उनका रेट भी नियर अबाउट रहता है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं। कोई दूध के लिए ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, कोई खूबसूरती के लिए ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, कोई वेट गेन के लिए ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। तो आपको जो है ना किस चीज़ में ज़्यादा रुचि ले रहे हो आप, उसी हिसाब की आप जो है ना ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, इस अगर आपने ब्रीड सेलेक्ट कर ली तो इसके बाद दूसरा जो है ना, मैं आपको दूसरा पॉइंट ये बताऊंगा कि आप कोई भी ब्रीड खरीदोगे उसकी आपको उत्तम क्वालिटी लेनी है। जैसे कि आप सिरोही ले रहे हो या बिट्टल ले रहे हो, तो बिट्टल आपको ये नहीं है कि नाम की बिट्टल लेनी है। बिट्टल ले रहे हो तो आपको जो है ना उच्च क्वालिटी की बिट्टल लेनी है। सोजत ले रहे हो तो आपको उच्च क्वालिटी की सोजत लेनी है। मेरी बात आप मानो, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये तो मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जो है ना सोच गए पूछो, अपने मन में जो आए वो करो। बिट्टल जैसे कोई भी बिट्टल है तो मतलब बिट्टल 15,000 में मिल जाएगी, और बिट्टल जो है ना 15,000 में मिल जाएगी। 15,000 में आपको देसी अच्छी बकरी भी मिल जाएगी, देसी भी। अब देसी के भाव में आप यदि बिट्टल खरीदोगे तो मेरी नजर में वो सक्सेस नहीं होगी बकरी। जैसे कोई आप जो सपने लेके जो कि मैं बिट्टल का फार्म कर रहा हूँ और बिट्टल मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉफिट देगी, जो आपके सपने हैं वो सपने पूरे नहीं कर पाएगी 15,000 की बिट्टल। वो आपको जो है ना ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो 15,000 वाली बिट्टल आपको 12,000 में बेचनी पड़ेगी एक दिन। क्योंकि देखो ये उदाहरण है, आप भी जानते हो खूब अच्छी तरह से कि आप यदि कार ले आए 60,000 रुपये में, कोई पुरानी कार ले आए और 60,000 रुपये में बाइक नहीं आ रही है आज, तो वो कार कितने दिन चलेगी आपके पास? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। फिर आपको वो एक कबाड़ी को 20-25 हजार रुपये में देनी पड़ेगी। तो ये उदाहरण दूसरी चीजों पे भी लागू होता है। यदि आप बिट्टल ले रहे हो, सोजत ले रहे हो और वो भी 10-15-12 हजार की ले रहे हो, तो मेरी नजर में आपको कुछ न कुछ 1,000-2,000 रुपये वो घर से लगा के जाएंगे, कोई प्रॉफिट नहीं जाएंगे। हाँ, यदि आपको 20 जानवर लेने हैं तो आप 13 ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, 15 ले लो। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ आपको जो है ना अपना जो ब्रीडर है, सतीश जी, जो ब्रीडर है ना वो फार्म की धुरी है, पूरा फार्म उसके आसपास घूमेगा। आगे का फार्म ब्रीडर से चलेगा। लॉस प्रॉफिट बहुत डिपेंड रहेगा, बहुत अप डाउन कर सकता है ब्रीडर आपके फार्म के लॉस प्रॉफिट को। ब्रीडर एक जो है ना, चाहे आपकी 2 बकरियां आपको कम लेनी पड़े, चाहे आपको 3 बकरियां कम लेनी पड़े, ब्रीडर में कोई कंजूसी नहीं करनी आपको। मैं तो ये मानता हूँ कि ब्रीडर आपको ये लग रहा है आपके मन के अंदर ही अंदर कि ब्रीडर मेरे को तो ये महंगा आ रहा है, लेकिन आपको वो पसंद है तो 5-10 हजार रुपये महंगा आ रहा है। 1 लाख रुपए वाला यदि आपको 10 में आ रहा है, 50 हजार वाला यदि आपको 55 हजार में आ रहा है, तो वो कोई महंगा नहीं है। दूसरी बात मैं ये बता दूं सतीश जी, आपको पता ही है, आप भी जो है ना लोकल एरिया के हो और ग्रामीण क्षेत्र से हो, कि पशु के ऊपर कोई मोहर नहीं होती। वो तो देने वाले की संतुष्टि और लेने वाले की संतुष्टि, वही एक रेट बन जाता है उसका। ये तो मोहर है होती नहीं कि 16,999 का एलजी का फ्रिज है भाई, 13,999 का ये इससे नीचे का मॉडल है वो ले लो, तो इसमें कोई मोहर तो होती नहीं। इसमें तो जो है देने वाले की संतुष्टि और लेने वाले की संतुष्टि, वही उसका आपस में तालमेल सही होता है, वही है। तीसरा जो है ना, देखो आपने जो है ना ब्रीड का चुनाव कर लिया कि मेरे को सोजत लेनी है या बिट्टल लेनी है या सिरोही गुजरी लेनी है। उसके बाद जो है ना आपने ये कर लिया कि हाँ मैं अच्छी बकरियां ले रहा हूं। फिर तीसरा ये है कि आपको थोड़ा सा विश्वसनीय जगह से बकरियां लेनी है, चाहे आप किसान से लो, चाहे आप फार्म से लो, चाहे आप ट्रेडर से लो। मैं ये भी नहीं कहता कि ट्रेडर से मत लो, बहुत से वीडियो आपको जो है ना यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे जो ये करेंगे ट्रेडर से मत लो, ट्रेडरों के खिलाफ मिलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडर से भी ले सकते हो आप, विश्वास देखो। अच्छा आदमी जो है ना किसान जो है, जो त्रिपाल में बकरियां रख, एक और मैं क्लियर कर देता हूँ बीच में, इससे थोड़े सा अलग टॉपिक है वो। कई लोग जो है ना
यूट्यूब वालों को भी मैं ये बता देता हूँ कि यूट्यूब वालों को भी पता नहीं, जानकारी नहीं है या क्या है कि वो किसान और फार्म वाले के अंदर अलग अलग मानते हैं उसको। एक मेरा एक वीडियो था, उस पर कमेंट भी आया था कि ये तो किसान नहीं है, ये फार्मर है। तो पता अब किसान और फार्मर में क्या डिफरेंस है? अब इंग्लिश हिंदी में तो किसान बोल दो उसको और इंग्लिश में उसको फार्मर बोल दो। लोग क्या समझ रहे हैं कि जो फार्म करके जो अपना व्यवस्थित ढंग से बकरियों को साफ सुथरा खिलाते हैं और तरीके से खिलाते हैं, शेड बना के आजकल उसकी पूरी न्यूट्रिशंस का ध्यान रखते हैं, उसको कब क्रॉस करवानी है उसका ध्यान रखते हैं, वो तो हो गए फार्मर। और जो सुबह अपने लठ लेके निकलता है, बाहर चरा के जाता है, शाम को त्रिपाल के अंदर रोक देता है उनको, वो हो गए किसान। जो पहाड़ी है उन किसान। जबकि जो आधुनिक तरीके से जो कर रहा है फार्मिंग वो भी फार्मर है, और जो बाहर से घुमा के लेके आता है वो भी फार्मर है। यानी दोनों ही किसान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ उनका जो पालने का जो तरीका है ना, तरीका अलग वो अलग है, लेकिन फिर भी लोग इसमें डिफरेंस करते हैं। दूसरा अपनी बात आई थी डीलर की। डीलर वाला मैं ये बता देता हूँ कि आपको कोई प्लॉट चाहिए, भिवानी में आपको प्लॉट चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? हाँ ये तो है ना यार, प्लाट में जाके पूछा। हाँ, उसका मालिक पता नहीं आपको कहाँ मिलेगा, फिर गाड़ी लेके वहां थोड़ी जाओगे। फिर तीसरे का मालिक पता नहीं कहाँ मिलेगा, उसकी गाड़ी लेके वहां थोड़ी जाओगे। तीसरे का मालिक दिल्ली बैठा है, दूसरे का मालिक अहमदाबाद बैठा है, पता नहीं कहाँ का बैठे हैं, तो कहाँ जाओगे? आप डीलर के पास जाओगे। डीलर को ये कहो ना कि मेरे को उत्तम क्वालिटी की बकरियां चाहिए, आप ये कहोगे कि मेरे को 15,000 में अच्छी बकरियां दिलाओ और दूध भी अच्छा हो और बिट्टल हो, व्हाइट आइज हो, लंबे कान हो, या सोजत हैदराबादी हो, लंबे कानों के बिल्कुल व्हाइट में हो, गुलाबी हो और कोई कमी ना हो, और 15,000 में दिलाओ, तो आप क्या करोगे? उसको थोड़ा सा घुमाओगे, और 15,000 की कैटेगरी का है तो उसको 15,000 वाले फार्म पे ले जाओगे या 15,000 वाले किसान के पास ले जाओगे कि ये देख लो बकरियां इसमें से आप सिलेक्ट कर लो। लेकिन जब आप उसको ये कहोगे कि मेरे को जो है ना वास्तव में बिट्टल चाहिए, या मेरे को वास्तव में सोजत चाहिए, मेरे को वास्तव में गुजरी चाहिए, रुपए कितने लग जाओ, पैसे मैं दूंगा, माल आप दिलाओ, तो आप 2 मिनट के लिए सोचोगे कि ऐसा जो है ना, ऐसा तो आप ऐसा करना सर, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, आप कल आना। वो नहीं, थैला उठा के चलेगा नहीं आपके साथ कि चलो मैं दिलाता हूँ, वो 15,000 वाली 20 में दिला देगा। वो ये कहेगा, या तो वो बता देगा कि ऐसे तो जो है ना 1-2 फार्म है और वहां मैं दिखा दूंगा आपको, तो वो वैसे ही दिला देगा आपको। आप ये कहोगे कि मेरे को प्लॉट चाहिए जी 2,000 रुपये गज के आसपास का, तो वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पे या तो आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, या फिर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा, या उसके पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे, तो वो ऐसी जगह आपको ले जाके प्लॉट दिखा देगा। आप ये कहोगे कि भरा भरा वातावरण हो, अड़ोसी पड़ोसी जो है ना मेरे जैसे साफ सुथरी छवि के लोग हों, और अच्छा रास्ता और लाइट पानी की व्यवस्था हो, वहां प्लाट जाओ, तो वो डीलर क्या कहेगा कि जी ऐसा तो आप कम से कम मानो 10,000 रुपये का मिलेगा। आप कहोगे कि हाँ 10 के आसपास में लेने के लिए तैयार हूँ, तो वैसा ले लो। डीलर को तो आप जैसा बताओगे वैसा देगा ना डीलर। तो हालांकि अलग टॉपिक है, इसमें मैंने बता दिया है थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे। हाँ, तो डीलर को देखो लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो आज तक बदनाम नहीं किया है, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डीलर के पास भी ले लेता हूँ। अब मैं कहाँ घूमूंगा, मैंने फोन कर दिया डीलर के पास कि मेरे को सर लंबे कानों में, व्हाइट आइज में, बिल्कुल पिंक और अच्छे हाइट वाली बकरियां चाहिए। वो कहेगा कि किस रेंज में, मैं कहूंगा कि 30 और 35 की रेंज में ढूंढ दो आप। ये मेरे साथ घटिया है। डीलर बोला जी इसके लिए तो मेरे को आप कम से कम 10 दिन का टाइम दो। वो 10 दिन में मेरे लिए 2 बकरियां ढूंढ पाया। क्वालिटी ढूंढने का तो टाइम लगेगा। 2 बकरियां ढूंढ पाया, बोला जी 2 हैं, इससे ज्यादा तो मेरे को बाद में देखेंगे। फिर अब वही डीलर है, उसी डीलर को आप जाके कहोगे कि 15,000 बकरियां दिला दो, वो कहेगा आज शाम को दिला दूंगा। हाँ, वो तो हर घर में मिल जाएंगी। तो इसमें डीलर की कमी हुई या मेरी कमी हुई? तो मैंने 15,000 की मांगी तो 15,000 की दिला देगा, मैंने वो मांगी तो वो उसी टाइप की ढूंढेगा। वो तो अपना मार्जिन जो है ना, हाँ ये आदमी पे डिपेंड हो जाता है मार्जिन पे। कोई तो 500 रुपये पे काम कर लेता है, कोई 100 रुपये पे काम कर लेता है, कोई भी एकदम से करोड़पति बनना चाहे वो तो एक बार अगले को चोट भी मार देता है। ऐसे बंदे मार्केट में टिके नहीं, ऐसे बंदे ज्यादा जो टिक के जो काम कर रहे हैं ना, वो ऐसा काम नहीं करते। यदि ऐसा काम करते तो अब तक आपको मिलते नहीं, आउट हो जाते बाजार से। तो
विश्वसनीय जगह से बकरियां खरीदो, ये अपनी ये बात चल रही थी। हाँ। तो इसमें जो है ना अपने व्यूवर्स कई चीजें समझ गए होंगे या फिर भी रह गई है कोई बात, तो ये है कि अगला बंदा थोड़ा सा विश्वास का आदमी हो या फिर अपने को पूरी जानकारी हो। हाँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगला बंदा चाहे ठग हो चाहे कैसा भी हो, अपने को पूरी जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आसपास का ले जाओ कोई बंदा जो हाँ। कई सालों से कर रहे हो, हाँ, उसको ले जाओ भाई। वो तो देखो अपना काम छोड़ के जाएगा तो उसका भी हिसाब बनता है भाई, 150 रुपये उसको भी चाहिए। अगर वो मना कर रहा है तो भी देने चाहिए, क्योंकि मैं एक नंबरदार भी हूँ गाँव का साथ साथ। तो तहसील में कोई काम होता है तो लोग मेरे को भी 200-400 रुपये देते हैं, मेरे को तो उसको शनाख्त करके आनी है। लेकिन एक ये सिस्टम है, अगले बंदे का काम हो रहा है, मैं अपना काम छोड़ रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता ना वो। अब मैं आपको घसीटता हूँ सारे दिन, तो आपका तो काम खराब हो गया और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो देखो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आपको भी जो है ना, जो मेहनत है आपका कम से कम वो तो दूं। तो इस तरह से उसका फर्ज बनता है कि दूसरे को साथ ले जाओ लेकिन उसका भी कुछ मेहनत ना दो। फिर इसको ज्यादा बात को बढ़ाएंगे नहीं, कभी अलग से टॉपिक बनेगा तो देखेंगे। फिर उसके बाद देखो आपने मान लो बकरियां भी खरीद ली, यहाँ तक आप आ गए हो कि आपने प्लानिंग से आपने बकरियां खरीद ली है, फिर आपके फार्म पे बकरियां आ गई हैं। फिर आपके फार्म पे आने के बाद जो है ना आपको एक तो टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करके और अपने वैक्सीन करते रहना है। उनका खान पान का ध्यान रखना है और सफाई का ध्यान रखना है। अलग से टॉपिक होगा तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है अलग से वैक्सीनेशन वगैरह का ये अलग से बना। हाँ, इसके अंदर तो यही कहेंगे हम कि वैक्सीन का ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। खिलाने पिलाने का साफ सुथरा खिलाएं पिलाएं, स्वच्छ पानी पिलाएं और अपना जो फार्म है उसको साफ सुथरा रखें। तो बकरियां जितनी ज्यादा मेंटली खुश होंगी उतनी ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगी। यानी आपको ध्यान रखना है कि बकरियां आपकी मेंटली खुश रहें। बकरी जितनी ज्यादा, बकरी हो पशु हो आदमी हो कोई भी हो, जितने ज्यादा मेंटली खुश रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ना आपने मान लो भाई बकरियों को भी अच्छा रख दिया। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहा हूँ ताकि घना टाइम वेस्ट ना जाए, कभी अलग टॉपिक पे अलग अलग चीजें बना देंगे। आपका फार्म मान लो रनिंग में हो गया। अब जो है ना आपको थोड़ा सा फार्मिंग से अलग हटके मैं एक दो बातें ऐसी बता रहा हूँ जो आपको समाज की तरफ से जो उसका फेस करना है प्रॉब्लम्स का। ये जो आपने खरीदारी की है, प्लानिंग बनाई है, वहां से लेके अपना जो फार्म रनिंग में आया है वहां तक आपको उतार चढ़ाव आएंगे कहीं, लेकिन उससे आपको जूझना है, उससे आपको जूझना पड़ेगा। हो सकता है कोई कहीं डॉक्टर भी बुलाना पड़ जाए, कहीं आपका किराया भी ज्यादा लग जाए, कहीं एक जगह जाओ वहां सेटिंग ना हो तो वो आपका खर्चा 2-4 हजार रुपए का वेस्ट भी चला जाए। आप जो है ना कहीं ऐसी जगह पर जाओ जो रात के रहने के लिए जगह ना हो तो स्टेशन पे भी सोना पड़ जाए। यानी उदाहरण के रूप में आपके सामने फेस आएंगी प्रॉब्लम्स। बकरियों की भी कोई प्रॉब्लम फेस आ सकती है। कोई ब्याने वाली है वो रास्ते में बच्चा जो है ना अबॉर्शन वगैरह हो जाए, या कोई पहले से डैमेज बकरी हो आपके फार्म पे आके ज्यादा सीरियस हो जाए, कोई मेंटल स्ट्रेस ज्यादा ले जाए। पहली बात तो आपको स्वस्थ जानवर खरीदने वो तो टॉपिक आ ही लिया है। फिर जो है ना उसके बाद आ गई अब आपका फार्म रनिंग पे है। अब फार्म से हटके 2-4 बातें ऐसी हैं जो आपको फेस करनी है और वो आप फेस करोगे तो ये सफलता की सीढ़ी पे जाओगे। आपको जो है ना आपके एरिया में यदि पहले से फार्म नहीं है तो आपको इधर उधर से रिश्तेदार से समाज से गांव से यार दोस्तों से ताने सुनने को मिलेंगे। हाँ, वो तो मिल रहा है, उसको आपको फेस करना है। आपको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यानी कई बार ताना ऐसा काम कर देता है जो वो ताना जो है वो एक सफलता की मंत्र बन जाता है। आपको किसी ने कह दिया, आपके ने वो सोच लिया कि अब तुम्हें उसको वापस जवाब नहीं देना, उसको करके दिखाना है। जो इसने ताना दिया है ना, यार ये इतना पढ़ लिया, ऑफिस में बैठ के 15,000 रुपए की अपने आराम से नौकरी कर रहा था, अब ये बकरियां चराता घूम रहा है। ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको। हाँ, ये अपने बस चला रहा था, आराम से सुबह ले जाता था, शाम को ले आता था, अब बकरियां चला रहा है, देखो पागल आदमी। तो इस तरह से आपके ताने बहुत मिलेंगे, तो उनको आपको फेस करते रहना है। उसके ऊपर ध्यान न देते हुए अपने काम पे ध्यान रखो और उस ताने देने वाले को ऐसा करके दिखाओ कि वो खुद ये कहे आपके पास आके कि भाई मैं फार्म करना चाहता हूँ, फार्मिंग कितना करने का बताओ। हाँ, और उसके बाद जो है ना
जो खर्चा भी देखो आपको मेंटेन रखना है, आप बकरियां उतनी खरीदो, उसमें से स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट यदि 5 लाख का है तो जानवर आप जो है ना 3 लाख के खरीदो, ताकि आगे फार्म चला हाँ आगे उसका खाना पीना भी है, कोई दवाई पानी भी है, अपना भी जो खर्चा थोड़ा बहुत होता रहता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ना ताने वाने का तो कोई ध्यान रखना ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि आपका फार्म मान लो 1 साल के नजदीक जा लिया रनिंग में, फिर आपसे कुछ 1-2 लोग ईर्ष्या करने लगेंगे। ईर्ष्या किससे होगी? ईर्ष्या यदि कोई मैं हूं, यदि मैं आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपसे ईर्ष्या करूंगा फिर। हाँ, यदि मैं आपकी बराबरी करने की, पहले तो मैं आपकी बराबरी करने का पूरे प्रयास करूंगा कि स्टेज जो है उस सीढ़ी पे मैं भी जाऊं। अगर मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया है और फिर भी मैं आपको नहीं छू पाया हूं तो फिर मैं आपसे ईर्ष्या करने लग जाऊंगा। तो ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या से आपको नाराज नहीं होना ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति ये है कि वो आपको ये बता रहा है कि आप सफलता के नजदीक हो, आपकी सच्चाई बता रहे हो। वो आपको एक जो है ना एक मापदंड है वो तो आपका, उससे तो आपको खुश होना है कि हाँ भाई अब जो है ना मैं कुछ न कुछ नजदीक लग रहा हूँ सफलता के। और जब आप सफल हो जाओगे तो आपके जो बुराई करने वाले हैं, आपके जो ताने देने वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार प्यारे जो भी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अच्छा खासा धंधा छोड़ के आप बकरी पालन कर रहे हो, वो सारे जो है ना आप से गाइड होने लगेंगे। आपसे पूछेंगे कि हम भी कर लें, हमारा ये लड़का है ये बेरोजगार घूम रहा है, करवा दें, क्या कर दे। तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम फेस आएंगी, अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, दर्शक भी सोचेंगे बहुत लंबा हो गया। तो यहाँ तक का सफर जो है ना, ये जो मोटी मोटी चीजें हैं, और कभी मौका मिला तो और भी अलग टॉपिक पे आप कमेंट्स कर देना भाई इस टॉपिक पे बनाओ, तो वो स्पेशल टॉपिक्स लेके भी हम जो है ना कुछ अच्छा से अच्छा आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हमारे बताने में यदि कोई मिस्टेक हुई वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई भगवान हैं। तो हम हमारे अंदर कोई अगर आपको लगे कि आप ये बात अपनी सुधारो तो हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। 20-25 को।